नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह ताला के एक नाम के साथ खास है। अल्लाह ताला का बड़ा ही प्यारा नाम है, जो भी इंशाअल्लाह ताला सुबह सूरज निकलते ही अल्लाह ताला के इस नाम को या रहमानु को पढ़ता है तो उसको इंशाअल्लाह ताला इसके फायदे हासिल होंगे, इंशाअल्लाह ताला उसकी जिंदगी में मौजज़ात होंगे, अल्लाह पाक उसकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे, दुनिया के मामलात में अल्लाह ताला उसकी मदद जो है वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त जो है वो खास है, उस पर अमल करने वाले को ही इसका फायदा हासिल होगा। अगर तो आप इसको पढ़ रहे हैं लेकिन उस शर्त पर अमल नहीं कर रहे हैं तो आपको इसका हरगिज 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 फायदा हासिल नहीं होगा। वीडियो को आगे कंटिन्यू रखेंगे, वीडियो को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है वो अल्लाह ताला का एक नाम है या रहमानु। या रहमानु जल्ला जलालुहु का मतलब है बड़ा मेहरबान, जबरदस्त रहमत वाला। और एक बात मैं आपको खास तौर पर बतलाना चाहूंगी कि जो या रहमान है ये अल्लाह ताला का वस्फ़ खास है। रहमान मेहरबान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, बड़ी रहमत वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। पूरी दुनिया मिल जाए, इकट्ठी हो जाए और चाहे कि वो आपको फायदा पहुंचा दे तो हरगिज नहीं पहुंचा सकती जब तक रहमान का अमर ना हो, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो ये वस्फ जो है वो अल्लाह की जात के साथ खास है। तो आप किसी और को अगर हाजत रवा समझते हैं, किसी और को अगर मुश्किल कुशा समझते हैं, किसी और को अगर आप समझते हैं कि वो आप पर अपनी रहमत कर देगा, करम कर देगा, तो आप सरासर धोखे की दुनिया में जी रहे हैं। अपने आप को सुधारिए, संवारिए, निखारिए थोड़ा सा और अल्लाह की जात की तरफ थोड़ा आने की कोशिश करें। ये देखें, सूरज भी रोशनी देता है, बेशक सूरज भी रोशनी देता है, लेकिन हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूरज के आगे जो है वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। और पौधे जो है वो हमें, जो दरख्त हैं वो हमें फल दे रहे हैं, लेकिन हरगिज का मतलब नहीं है कि हम दरख्तों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं, दुनिया में लोगों को ये अल्लाह ताला ने ही उनकी ड्यूटीज लगाई हैं कि वो आपके काम आ सके, आपके लिए अल्लाह पाक ने जो वो सबब बनाया है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उनको सब कुछ समझकर अल्लाह की जात के साथ शरीक ठहराना शुरू कर दें। फरिश्तों की भी बहुत सी ड्यूटियां हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो सूर फूंकेंगे, हजरत इजराइल जो है वो रूह कब्ज करते हैं, हजरत मीकाइल जो है वो हवाएं, और अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटीज उनके थ्रू लगाई हुई है। हजरत जिब्राइल जो है वो वही लेकर नाजिल होते रहे हैं अंबिया कराम पर। तो हरगिज इसका ये मतलब नहीं है उन कुफ्फारे मक्का की तरह, जैसे उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया और उनके मुजस्मे बनाने शुरू कर दिए और उन्हीं को जो है पूजना शुरू कर दिया। तो ऐसा आप ना किया करें। जो अगर आपके कोई काम आ रहा है, किसी से आपका रूहानी ताल्लुक है, किसी से आपका इस किस्म का कोई ताल्लुक है, तो आप उसको खुदा ना समझ लिया करें, ना मुश्किल कुशा समझा करें। इसी तरह से जो मामलात हैं, जो दरबारों के मामलात हैं, जो वहां पर जाते हैं, तो बेशक अल्लाह करीम ने एक वहां पर रूहानियत रखी है। उन शख्सियात के लिए भी अल्लाह पाक ने एक रूहानियत रखी है, लेकिन हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन कब्रों पर सजदा रेज हों, उन कब्रों से आप मांगना शुरू कर दें। उसके वसीला से अल्लाह ताला से मांग सकते हैं कि अल्लाह पाक ये नेक इंसान है, उनको कुछ पढ़कर उस वक्त में बख्श दें। जो भी आपको आता है, दुरूद शरीफ आता है, जो कलिमात आपको आते हैं, पढ़कर उनको उसका इसाले सवाब पहुंचाएं। उनके दर्जात बुलंद होंगे तो अल्लाह करीम उसके जरिया से आपकी परेशानियों को खत्म करेंगे। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उस कब्र वाले के पास खड़े हो जाएं और उस कब्र वाले को पुकारना शुरू कर दें और उससे कहे कि तू मेरी मुश्किलात को हल कर। मैं नहीं जानती कि कोई भी अल्लाह का जो नेक बंदा है वो कभी भी आपको ये तलकीन करता होगा, ख्वाह वो कितनी ही बड़ी हस्तियां क्यों नहीं है, वो भी अल्लाह को मानने वाले थे, अल्लाह ही से मांगने वाले थे। तो वो जिंदा थे तब अल्लाह से मांगते थे, जब वो दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं तब वो क्यों आपको ये चाहेंगे कि आप उनके आगे सजदा रेज हो या आप उनसे मांगे। तो अल्लाह ताला ने हमें ये अकल दी है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी खुद से अल्लाह पाक ने उनको ये इल्म दिया, खुद से उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये जो सूरज है शायद ये मेरा खुदा है, लेकिन जब देखा कि वो गुरूब हो गया तो आपने कहा कि नहीं, मेरा खुदा तो गुरूब नहीं होने वालों में से, वो तो हमेशा जागने वालों में से होना चाहिए। फिर सितारों को देखा, इसी तरह से देखते देखते अल्लाह की जात तक पहुंच गए। तो आपका भी काम यही है कि आपने गौर व तफक्कुर करें, आप गौर व
फिक्र करें कि जिसके आगे हम हाथ फैला रहे हैं वो मुश्किल कुशा हो सकता है, वो तो बेचारा नहीं हो सकता मुश्किल कुशा। ख्वाह वो कोई इंसान है, दरख्त है, सूरज है, कोई भी है, अगर आप उससे शिर्क अल्लाह की जात से इन मामूली अशिया को जिनको अल्लाह ही ने पैदा फरमाया, अगर आप उसी से मांगेंगे तो ये हमारी जहालत की इंतहा है कि हम अल्लाह को छोड़कर उन चीजों के पीछे जिसको अल्लाह ने पैदा किया है हम उसके आगे हाथ फैलाएं। एक बुजुर्ग का वाकया मुझे याद आ रहा है कि वो थोड़े गरीब थे, तो उनके इलाके का जो चौधरी था वो उनके पास आया और उनसे कहने लगा, देखो जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए, मैंने सुना है तुम बड़े गरीब हो, तो उनके घर में राशन भी डलवा दिया और कहने लगे जब कभी जरूरत पेश आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो उनको जब राशन वगैरह खत्म हो गया तो जरूरत जब पेश आई तो वो उसके घर पर गए, जब देखा तो वो मुसल्ला बिछाए हुए अल्लाह की जात से मांग रहा था। तो इस बात ने उन पर ऐसा असर कायम किया कि उसने कहा देखो ये चौधरी है, इलाके का बड़ा नंबरदार है, तो क्यों ना मैं उसी से मांगू जिससे ये मांग रहा है, मैं डायरेक्ट उससे क्यों ना ताल्लुक कायम करूं जिससे इसका ताल्लुक है और अल्लाह इसको नवाज रहा है, वो अल्लाह मुझे भी नवाज सकता है। तो ऐसे ही आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से जुड़े, क्योंकि जो या रहमानू का वजीफा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बड़ा मेहरबान, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का वस्फ खास है, गैरुल्लाह के साथ ये वस्फ हरगिज जायज नहीं है। तो इसमें एक शर्त पोशीदा है, वो ये है कि जो भी इस पर अमल करने वाला होगा, जो भी इसको करने वाला होगा, सुबह सूरज निकलने से पहले इसको पढ़ने वाला होगा, तो वो हरगिज हरगिज गैरुल्लाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, तभी वो वजीफा उसको कारआमद होगा उसके लिए। तो आपने सुबह सूरज निकलने से पहले सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ने के बाद या रहमानू को आपने आंखें बंद करके महसूस करते हुए आपने इसको पढ़ना है। आपने उसके बाद अल्लाह ताला से आंखें बंद करके अपनी परेशानी का जिक्र करना है। बेशक अल्लाह ताला पोशीदा चीजों को भी जानते हैं, अल्लाह ताला जानते हैं कि आपको क्या परेशानी है, तो आपने चुपके से अल्लाह ताला से वो परेशानी आपने शेयर कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब सूरज तुलू होगा तो आपकी वो परेशानियां भी साथ में ही गायब हो जाएंगी, आपकी उन परेशानियों के जो अंधेरे हैं वो भी साथ में गायब हो जाएंगे और अल्लाह ताला उन पर रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला उन पर आपके जो सूरज की रोशनी जिस तरह से हर चीज को चमका देती है, इसी तरह से आपकी परेशानियां खत्म होकर जो आपकी जिंदगी में जो नई जो सुबह आएगी वो आपके लिए तमाम परेशानियों को खत्म करने वाली साबित होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर होंगे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को खत्म फरमाएंगे। जब आप इस तरह से करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुनिया के मामलात में आपके मददगार हो जाया करते हैं। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी, हर हाजत को अल्लाह ताला पूरा फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हर मुराद आपकी बराएगी, हर हाजत आपकी पूरी होगी। सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा ही या रहमानू पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को खत्म फरमा देंगे। आपने इस वजीफा को जरूर इसको करना है और इस चीज को जरूर समझना है कि जब अल्लाह है तो फिर किसी और के दर पर क्यों जाएं। तो अल्लाह ही को मुश्किल कुशा माने, अल्लाह ही को हाजत रवा माने। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में इंशाअल्लाह परेशानियां खत्म होते होते बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हों। और आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारी दुआओं में हिस्सेदार बने तो कमेंट में अपना नाम लिख दिया करें, क्योंकि कमेंट जो है वो मैं खुद पढ़ती हूँ। तो आपके जो नाम इंशाअल्लाह आप कमेंट में लिखेंगे तो आपके नामों को भी दुआओं में शामिल किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।